6 दिसंबर 2010 पेशावर में एक आम सी सर्दियों की सुबह की तरह शुरू हुआ। शहर के अफजा में ठंडी हुआ और हल्की धुंध छाई हुई थी, जैसे हर चीज एक खामोशी में लपटी हो। सड़कों पर रोजमर्रा की मसरूफियात जारी थे और हर तरफ जिंदगियां पनीमामूल के रफ्तार से चल रही थी। आर्मी पब्लिक स्कूल में सब्जी यूनिफॉर्म में मलबूस तलबा हल्ज में भरे थे। इनकी हिंसी की आवाजें पूरे कैंपस में गूंज रही थीं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ खुशकियां कर रहे थे, कुछ खेलने की मंसूबा बंदी कर रहे थे और कुछ अपनी क्लासेस के बारे में बातें कर रहे थे। यह दिन खास था। बेहद से तलबा ऑडिटोरियम में फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेशन के लिए जमा थे, नई महारतें सीखने के लिए बेताब थे। उनके चेहरों पर तेजस सावर जोशन माया था, जैसे वो एक नई दुनिया दरियाफ्त करने जा रहे हों। असातिज़ा अपनी क्लासों की रहनुमाई कर रहे थे, अस्तारिकी से बेखबर जो छाने वाली थी। वह बच्चों को अलमा और अखलाकियात सिखाने में मसरूफ थे और हर एक के दिल में उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश थी। वालिदैन अपने बच्चों को छोड़ गए थे, स्कूल की हिफाजत पर भरोसा करते हुए। कभी सोचा भी नहीं था कि वह होलना की जल्दी सामने आएगी। उनके दिल मुतमईन थे, कहान के बच्चे एक महफूज जगह पर हैं, जहां सिर्फ तालीमा और दोस्ती का माहौल है। अस सबकी मासूमियत जल्द ही बिखर जाएगी, कौम के रोह पर एक गहर अज़ख़म छोड़ जाएगी। यह एक ऐसा सालमहा था जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और हमेशा के लिए यादगार बन गया। अचानक बिखर गया। एक आम दिन की खामोशी जो बच्चों की हिंसिया और असातिज़ा की आवाजों से गूंज रही थी, पल भर में खौफ और दहशत में बदल गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुसलह दहशतगर्द स्कूल की पिछले दीवार फलांग कर अंदर दाखिला हुए। उनके चेहरों पर नकाबावर हाथों में हथियार थे, उनके इरादे वाज़ह और बेरहम थे। इनका हदफ ऑडिटोरियम जो बेदिफा तलबा से भरा हुआ था। वहां सैकड़ों बच्चे और नौजवान जमा थे जिन्हें इस हमले का कोई अंदाज है न था। गोलियां और धमाके फट पड़े, जिंदगी बचाने के सबक को बका की जंग में बदल दिया। हर तरफ चीखुकार और अफरा तफरी फैल गई और हर लम्हा हकीमती होता गया। हमला और मंजम तरीके से आगे बढ़े। शिकार की तलाश में कोई हम नहीं दिखाया। उनके सफा के बेहद थी। वह हर कमरे में दाखिल हुए और हर रकावट को बेदर्दे से रोंद डाला। बच्चे डेस्क के नीचे छप गए। असातिज़ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कत्लेआम जारी रहा। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, मगर दहशतगर्दों की दरंदगी थमने काना में नहीं रही थी। दहशतगर्दों ने दावा किया कि वो फौजी कार रवाइयों का बदला ले रहे थे, लेकिन उनके इक़दाम तमाम अखलाकियात के मुनाफी थे। उन्होंने मासूम जानों को निशाना बनाया और इंसानियत की तमाम हदें पार कर दें। एक स्कूल पर हमला करके उन्होंने उम्मीद को हैब जाने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि खौफावर मायूसी हर दिल में घर कर जाए और मुस्तकबल की रोशनी में धम पड़ जाए। फिर भी अपनी बर्बरीत में भी उन्होंने एक कौम केल चुको कम समझा जो सानहे से मुतहद थी। असदखावर सदमे के बावजूद लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उम्मीद के शमा फिर से जलाई। इस होलनाकी के दरमियान हम तकी की कहानियां अभर कर सामने आईं, पर नस्पल ताहिर हकाजी ने अपने तलबा को छोड़ने से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों को अपनी जान कुर्बान करने से पहले फरार होने में मदद की। अफशा अहमद जैसे असातिज़ा ने अपने जिस्मों से बच्चों को बचाया, दहशत के सामने डटकर खड़े रहे। दूसरों ने दरवाजे बंद कर दिए, तलबा को छुपाया और हथियार डालने से इनकार कर दिया। बड़े तलबा ने छोटे बच्चों की रहनुमाई की, जख्मी और खौफजदा लोगों को तसली दी। ये आम लोग थे जो हीरो बन गए। उनकी बहादुरी तारीकी में एक रोशनी थी। उनके इकदामात हमला आवरों की इब्जदली के बालकल बराक्स थे। असदन स्कूल के रोह पहले से कहें ज्यादा रोशन चमकी। जैसे ही गोलियों की आवाजें गूंजे, फौजी कमांडोज मौके पर पहुंच गए। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने एक पीछे धरीस की ऑपरेशन शुरू किया। जाने बचाने के लिए
कमर भकमरा आगे बढ़े। दहशतगर्द मसला और मजबूत, हर कदम को खतरनाक बना रहे थे। बच्चे छुपने की जगहों से बाहर निकले, कुछ हजखमी, सब सदमे का शिकार। पैरामेडिक्स और रजाकार तेजी से काम कर रहे थे, जबकि परेशान वालिदैन बाहर इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 8 घंटे बाद तमाम दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया गया। ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन हकीकी की मिताब सजना शुरू हुई थी। जैसे हैरात की तारीकी छाई, सानहे की होलनाक कैप पूरी तरह सामने आ गई। हर तरफ खामोशियां और सदमे के फजा थी। खपहरी से ज्यादा कीमती जाने जाए हुए, जिनमें अक्सरियत मासूम बच्चों की। वालिदैन और अहले खाना की आमेदें और खवाबाए कलमे में बुखर गए। शहर की गलियां और सड़कें वीरान हो गईं और हर दिल पर गम का साया छा गया। सानहे ने पूरी कौमी को एक साथ सोगमनाने पर मजबूर कर दिया। हर फर्क, हर इख्तिलाफ, हर दीवार गिर गई। लोग एक दूसरे के साथ जड़ गए, एक दूसरे के दुख में शरीक हुए। हर शहर, हर गांव में लोग इकट्ठे होकर दाएं मांगते और आंसू बहाते रहे। सड़कों पर इज्तिमाई दाएं हुई और हर तरफ सो की कैफियत छा गई। पाकिस्तानी पर चमसरिंगो था और हर आंखा शिकबार थी। लोगों ने शमे रोशन किए और एक दूसरे को हौसला दिया। गमज़दा हुआल देन ने अपने जगर गोशों को सपर्द खाक किया। इनके नस्वावर आहें पूरे मुल्क में सुनाई दे रही थीं। हर जनाजे के साथ एक कहानी, एक ख्वाब दफन हो रहा था। यह दर्द सिर्फ खानदानों का नहीं, बल्कि पूरी कौम का था। दुनिया भर ने इस सानहे को सदमे और अफसोस के साथ देखा। आलमी रहमाओं ने ताजियत की और कई मुल्कों में पाकिस्तानी पर चमके रंगों से इमारतें रोशन की गईं। लेकिन असल दर्दावर नुकसान पाकिस्तान के लोगों ने है महसूस किया। यह कत्ल आमा एक फैसला कलम है था। इसने कौम को गमावर अज़्म में मुतहद कर दिया। हर फर्द ने अहद किया, कहू हसदक को कभी नहीं भूलेंगे। और इसके बाद मुल्क में यकजहती किया, एक नई लहर दौड़ गई। गम के साथ साथ गस्सा भी था। लोगों ने इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ काम तालबा किया। हर तरफा एक ही सदा गूंज रही थी, ऐसी होलनाकी दोबारा कभी ना हो। नौजवानों और वालिदैन ने अपनी आवाज बुलंद की। APS के बच्चे अब सिर्फ एक स्कूल के नहीं, बल्कि पूरी कौम के बच्चे बन गए। उनकी याद ने सबको एक लड़ी में परो दिया और उनके नाम पर कौम ने अज़म किया कि वो मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। बाद के हालात में पाकिस्तान का अज़म मजीद मजबूत हुआ। इस हमले ने इंतहा पसंदी के लिए तमाम रवादारी खत्म कर दी, जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी के खिलाफ एक वसीया हुकमत अमली सामने आया। खुसूसी फौजी अदालतें कायम की गईं और दहशतगर्दी के मुकदमात में सजाए मौत बहाल की गई। फौज ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज किया। अवामी हमायत के साथ कौम ने अपनी मुसल्लह फौज के पीछे मुतहद होकर आम मन को दो बारहा हासिल करने अज़्म किया। APS के शहदा का खून खौफ के बजाय अमल के एक नए दौर को तकवीयत बख्शा। पाकिस्तान ने अहद किया, दोबारा कभी नहीं। 11 साल बाद APS किया द बरकरार है। स्कूल अब मजबूत हैं और सिक्योरिटी एक रोजमर्रा की हकीकत है, लेकिन अलचक भी है। हमला जिसका मकसद खौफ पैदा करना था, ने सिर्फ तालीम के लिए पाकिस्तान के अज़्म को मजबूत किया। शहीद बच्चे अमीद और हम तक की इलामत बन गए। इनकी मेरा साइकनेन सल को अदम बर्दाश्त व तशद्दुद के खिलाफ खड़े होने के तर गायब देती है। मैं डरूंगा नहीं एक कौमी नारा बन गया। APS के बच्चे अब्दी हैरो हैं। उनकी रोशनी पाकिस्तान को आगे बढ़ा रही है। उन्हें याद करते हुए कौम तारीकी पर काबू पाने की ताकत पाती है।